नमस्कार, मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। इस महाखेल में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू। ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक कार्बन संक्रमण, भविष्य के लिए ईंधन विषयों पर चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई के अस्पताल में निधन। पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मुशर्रफ को कारगिल अतिक्रमण के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जाना जाता है। भारतीय फौजों की बहादुरी से मुशर्रफ की साजिश हुई थी नाकाम। अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वॉशिंगटन ने गुब्बारे को अमेरिकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। चीन ने जासूसी के आरोपों से किया इनकार। कहा यह एक नागरिक हवाई पोत था जो जलवायु अनुसंधान कर रहा था। और संत रविदास की जयंती आज। संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने के साथ वंचितों के उद्धार के लिए किया अथक प्रयास। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रविदास जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। ये महाकुंभ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 2017 से जयपुर में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 12 जनवरी से जारी है। आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महाखेल, जिसमें इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सांसद खेल आयोजनों द्वारा युवाओं के जज्बे को संसाधन देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ओलंपिक में भारतीय तिरंगे की शान जरूर ऊंची होगी। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृतकाल में खिलाड़ियों के नजरिए से खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश में नई परिभाषा और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं बजट में खेलों को बढ़ावा देने की पर्याप्त आवंटन का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले अब खेल बजट 3 गुना बढ़ा है। जयपुर में हो रहे खेल महाकुंभ में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, ये युवा आने वाले कई दशकों तक दुनिया में अपना परचम लहराएंगे और इस देश को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने
बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आर.के. सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। G20 की पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है कि सप्लाई चेन विविध का हो, जिससे एक देश दूसरे देश को शोषित न कर सके। और देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों की भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना भेदभाव आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। श्रम को ही ईश्वर मानने वाले संत रविदास ने सबके उत्थान तथा जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त समतामूलक समाज की कल्पना की थी। सभी देशवासी उनकी सामाजिक समरसता की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें, ये मेरी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। संत रविदास की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में शीश नवाया और दर्शन पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को मंदिर के सेवादारों ने रुमाल बांधा और संत रविदास की तस्वीर स्मृति स्वरूप मुख्यमंत्री को भेंट की। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड दौरे के दौरान देवघर में अनुकूल चंद्र ठाकुर आश्रम का दौरा किया। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमृतकाल का प्रथम प्रगतिशील बजट पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, इस बजट के माध्यम से भारत को 21वीं सदी का वैश्विक नेता बनाने की नींव रखी गई है।
इस संगोष्ठी में सीए एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार अधिवक्ता एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट के साथ साथ कई संस्थाओं के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल हुए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का कहना है कि केरल के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में राज्य के लिए कुछ भी आवंटित नहीं किया। वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ये पीएम के खिलाफ राजनीति से प्रेरित अभियान है। और दिल्ली में ओबीसी के अधिकारों को लेकर आज ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ओबीसी के अधिकारों के लिए वे अपने संघर्ष को तेज करेंगे और संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। गौरतलब है कि 1993 से पहले का दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र देने पर ही ओबीसी होने का फायदा मिल सकता है, जिसमें संघर्ष समिति के लोग छूट देने की मांग कर रहे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू होने वाली है। बैठक के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है खुदरा महंगाई दर में कमी आने के चलते आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने की रफ्तार को कम कर सकता है। इससे पहले दिसंबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समिट की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि ये समिट 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के महामना बालिका शिक्षण संस्थान के छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में भारत के शिक्षण संस्थानों और आस्था के केंद्रों को तोड़कर भारत के गौरव को नष्ट करने का प्रयास किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा देश तिरंगा लेकर निकल पड़ा, जो कि भारतीयता का गौरव बोध पैदा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 10 देशों के लिए वीजा सुविधा प्रदान करने वाले वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र 9 फरवरी से काम करना आरंभ कर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केंद्र पर ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी सहित कई देशों के वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस केंद्र की क्षमता प्रति वर्ष 1,20,000 से अधिक आवेदन स्वीकार करने की है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी,
चले? चलिए, संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच अगरतला में तृणमूल कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनावों के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर टीएमसी त्रिपुरा प्रभारी राजीव बनर्जी, राज्य टीएमसी अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास और पार्टी सांसद सुष्मिता देव मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आने के बाद स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जोशी मठ में भूधसाव जैसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कल डोडा का दौरा किया था। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अंतर्गत एम्स अस्पताल में मिलेट कैंटीन खोली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के तहत अस्पतालों में मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाजरे से जुड़े व्यंजन उपलब्ध होंगे। चिकित्सा निदेशक ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों के अनुसार बाजरे से बने व्यंजन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया। CISF कर्मियों ने दिल्ली के IG हवाई अड्डे पर एक यात्री के बैग से 50 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की। यात्री ने बैग में कपड़ों के अंदर विदेशी मुद्रा छिपाई थी। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का आज निधन हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। वे लंबे समय से बीमार थे। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी रह चुके मुशर्रफ ने साल 1999 में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। वे 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। मुशर्रफ को कारगिल युद्ध के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जाना जाता है। कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने मुशर्रफ की साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। अमेरिका ने शनिवार को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बता दें कि चीनी जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रस्तावित 2 दिवसीय बीजिंग यात्रा को भी स्थगित कर दिया था।
रूस के बढ़ते हमलों के मद्देनजर यूक्रेन के नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पेन के टोलेडो में एक सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकों को दुश्मन के हमलों का जवाब देना, विस्फोटकों को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। केंद्र में बुनियादी युद्ध कौशल सीखने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी नई सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाले संबंधी योजना का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होती है तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। अमेरिका के पूर्वोत्तर शहरों में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट हो गया है, जिससे अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक ब्लास्ट के बाद बर्फीली हवाएं कनाडा से होते हुए अमेरिका तक पहुंच गईं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चिली की सरकार ने कल हजारों हेक्टेयर में विनाशकारी जंगल की आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इस भयावह आग से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आंतरिक मंत्री कैरोलिना टोहा ने कहा कि जंगलों में लगी आग के कारण सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि दक्षिणी चिली में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि इस भयावह आग से नष्ट हो गई है। फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों ने कहा है कि आग के प्रकोप के कारण 130 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है। अधिकारियों के अनुसार आग को बुझाने के लिए 270 से अधिक दमकल कर्मी मुस्तैद थे। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फ्रांस में इससे पहले भी कई बार जंगलों में आग का प्रकोप देखा गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर हाफ मैराथन को मालीगांव में आयोजित हो रहा है। इस मैराथन में पूरे भारत के साथ साथ विदेश से लगभग 7,000 से अधिक धावक मैराथन में भाग ले रहे हैं। खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि इस मैराथन में 7,000 से अधिक धावक शामिल हुए हैं, जो कि कई राज्यों से इसमें एथलीट आए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को ये मैराथन साकार करती है। छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक दौड़ का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र और युवा शामिल हुए।
तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें हमें। नमस्कार।